चेक। यस, ठीक है निशांत। अब देखो क्या होता है इसमें बेसिकली, हमें ना इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर टेस्टिंग करते हो, ठीक है, तो जब हम उसमें टेस्टिंग करते हैं तो हमें उसके अंदर कुछ इशूज मिलते हैं। इशूज मतलब कि कोई फंक्शनैलिटी या कोई इसका यूआई पार्ट प्रॉपर्ली चल नहीं रहा है, ठीक है, उसे हम इशू बोलते हैं, और उसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बग भी बोलते हैं। अब वो जो बग हुआ, तो वो बग का हम क्या करते हैं बेसिकली स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते हैं और कैसे वो बग आया उसके पूरा स्टेप्स हम जाके जीरा में जाके, एक टूल है हमारा जीरा करके, उसके अंदर जाके हम मेंशन कर देते हैं और हमारा जो डेवलपर है उसको असाइन कर देते हैं, ठीक है, सो दैट जो जो डेवलपर है वो उसको फिक्स करेगा इशूज को, ठीक है। तो अब हम करते हैं इस पे बात। सपोज टू भी देखो मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी कि गौतम टेस्टिंग अकेडमी करके, जैसे यहाँ देखोगे गौतम टेस्टिंग अकेडमी करके है। बट इस वेबसाइट के अंदर जैसे मान लो कि मैं इस होम पेज पे क्लिक करता हूँ, ये होम पेज क्लिक हो रहा है जो कि सही है, ठीक है, तो हमें कैसे इसको यूज करना है, सारी चीजों को अभी हम कवर करेंगे। उसके लिए पहले मैं आपको लेके चलता हूँ वापस जीरा पे। आप समझो यहाँ पे जीरा में क्या होता है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। जीरा के अंदर जीरा बेसिकली हमारा क्या है, जीरा हमें एक टूल है जिसके अंदर अपने हम बग्स वगैरह लगाते हैं, और जो बग है वो ठीक करता है अपना डेवलपर। प्लस जीरा में ना क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उसको मैनेज करता है जीरा को, ठीक है। इसके अंदर वो क्या करेगा, पहले वो जाएगा प्रोजेक्ट बनाएगा जिस प्रोजेक्ट में हमें काम करना है। तो मैं जाता हूँ अभी के लिए, मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है आप लोगों के लिए जो कि लिखा हुआ है गौतम टेस्टिंग अकेडमी करके, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करके देखो कि अभी आप, तो ये बाय डिफॉल्ट इसी तरह से हमें दिखता है, टू डू, इन प्रोग्रेस, डन करके, ठीक है। अब वो क्या करता है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो अपना प्रोडक्ट बैकलॉग में जाएगा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था अजाइल के अंदर प्रोडक्ट बैकलॉग। तो यहाँ पे देखो बैकलॉग लिखा हुआ है ना, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जाएगा कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर। यहाँ पे जाने के बाद वो स्टोरीज क्रिएट करेगा, जो भी हमें टेस्ट करना है, मीन्स जो भी फंक्शनैलिटी हमें टेस्ट करनी है उसके रिगार्डिंग वो स्टोरीज बनाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर एक एक पॉइंट के लिए हर एक अलग अलग स्टोरीज बनाएगा वो। अब देखो जैसे कि मान लो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम प्रोडक्ट बैकलॉग में जाएगा, वो वहाँ पे जितनी भी स्टोरीज होंगी वो सब क्रिएट कर देगा, ठीक है। फिर उसको पर्टिकुलर जो भी स्प्रिंट होगी इसमें हमें काम करना है, उस स्प्रिंट के अंदर वो उसको मूव कर देगा। तो वो कैसे करेगा, लाइक मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। जैसे कि मैं देखो, एक वेबसाइट है हमारी ये, ठीक है, हमें इस पे काम करना है फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने देखा कि मेरा जो होम स्क्रीन है शुड बी क्लिकेबल, ठीक है, वो वहाँ पे जाएगा और यहाँ पे मेंशन करेगा स्टोरी में, होम टैब शुड बी क्लिकेबल, ठीक है। इसी के साथ साथ एक काम और करेगा वो, उसको एंटर मार के नीचे आओ। इसके बाद कहता है वो नेक्स्ट पॉइंट में, सपोज टू बी वो चेक करना चाहता है होम होम स्क्रीन के अंदर कि भाई जो आपका ये लोगो है शुड बी डिस्प्ले प्रॉपरली, ठीक है। तो वहां पे वो लिख देता है प्रॉपर लोगो ऑफ GTA टू डिस्प्ले प्रॉपरली, ठीक है। अब एक चीज और, अभी मैंने सिंपल अपने दो पॉइंट के बारे में बात करी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो सारी चीजें वहां मेंशन होती है, जो ऑलरेडी करके रखता है कौन, प्रोजेक्ट मैनेजर। अब मैं इसके अंदर एक बग वाला पॉइंट पे चलता हूँ जो हमें दिखाना है, जिसमें हमें काम करना है। तो बग के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक पॉइंट, आई थिंक इधर है, कॉन्टेक्ट अस वाली स्क्रीन। इसमें हाँ, कॉन्टेक्ट अस वाली स्क्रीन में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे गेट इन टच लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप देखोगे मैंने कुछ भी डेटा नहीं डाल रहा, योर नेम, योर ईमेल, फोन नंबर, सब्जेक्ट, एंटर योर मैसेज में कुछ भी नहीं डालता। तो ये फिर भी सबमिट हो जाता है, जो कि रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, किसी भी वेबसाइट के अंदर नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड योर मैसेज में, क्या कह रहा है ये, मैसेज सेंड सक्सेसफुली, जो कि हाँ, जबकि कुछ डाला ही नहीं हमने, कैसे सेंड हो गया वो चीज, है ना। जबकि वहां पे तो होना चाहिए था लाइक कि मैंडेटरी है कुछ फील्ड्स, भाई कुछ फील्ड मैंडेटरी होनी चाहिए, तभी आप उसको सेंड कर सकते हो, है ना। आप कुछ डाला ही नहीं, आप सेंड करे तो एक इशू हुआ, वो भी एक बग हुआ अपना। एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको मैं, जैसे आप देख रहे हो लिखा हुआ मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ये लोडर यहाँ पे जो मूव कर रहा है ना उसे हम बोलते हैं लोडर, ठीक है। लोडर घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है, जब तक मैं इसको क्लिक ना कर दूं ओके बटन को, ये तब तक चलता ही रहेगा और इस तरह से मुझे व्हाइट स्क्रीन दिखाएगा ये। तो वो भी एक इशू होता है, इसे भी हम एक बग बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक पॉइंट जो है अपना एक बग का पॉइंट है ये। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूँ समझाने के लिए, थोड़ा जीएम कैसे चीजें मेंशन होती है वो बताने के लिए आपको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इन कॉन्टेक्ट अ स्क्रीन, इस तरह वो गेट इन टच, ठीक है।
should not submit form without entering any data। के साथ एक पॉइंट और डाल देता हूँ। आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने 4 स्टोरीज बनाई है, ठीक है। इन 4 स्टोरीज के ऊपर हम लोग काम करेंगे। एक चीज और, इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट के अंदर, आप जो भी देखोगे लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट स्प्रिंट करके, इसके नीचे आप देखोगे टू डू टू डू टू डू टू डू, मीन्स मैंने आपको समझाया था अजाइल के अंदर कि हम प्रोडक्ट बैकलॉग में जो भी चीजें बनाते हैं वो सीधे क्या आती है, टू डू के अंदर जाती है, ठीक है। जैसे हम स्प्रिंट में मूव करेंगे उसको, तो टू डू के अंदर चले जाएंगी, टू डू नाम का एक कॉलम होगा, उसके अंदर चली जाएंगी। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, अब देखो, मैं स्टार्ट स्प्रिंट पे क्लिक करूंगा। मैं कौन, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट स्टार्ट स्प्रिंट पे हमें क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है क्या लिख के, स्टार्ट स्प्रिंट नेम। स्प्रिंट नेम क्या है हमारा, जीटीए स्प्रिंट 1 करके, क्योंकि हम फर्स्ट स्प्रिंट पे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपकी जो स्प्रिंट है वो कितने वीक की होती है। तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आ रहा है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक एंड कस्टम। यानी कि आप या तो आपकी स्प्रिंट होगी इन चारों में से कोई भी एक वीक की, ठीक है, जो एज पर द योर कंपनी स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके साथ साथ अच्छा हम क्या करते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्प्रिंट है वो सिर्फ 27 दिन की हो, ठीक है, या 28 दिन की हो, तो मैं उसको प्रॉपर कस्टमाइज कर सकता हूँ यहाँ पे। बट अभी मैं क्या ले रहा हूँ, अभी से मैं बस 4 वीक ले रहा हूँ उसके अंदर, कि मेरी जो स्प्रिंट है वो 4 वीक की है, ठीक है। तो 4 वीक मैंने से बोला, तो उसने आज की डेट ले ली, सीधा पिक कर ली यहाँ से, ठीक है। आज की डेट क्या है, 15 अप्रैल है, तो उसने यहाँ से पिक कर लिया, और 4 स्प्रिंट के हिसाब से उसने लास्ट डेट भी बता दी अपने को, भाई ये लास्ट डेट अपनी ये रहेगी, ठीक है। अब मैं नीचे चलता हूँ, अरे 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 एक सेकेंड, स्प्रिंट गोल क्या है कि टू अचीव ऑल टास्क, ठीक है। मैं सिंपल डाल लेता हूँ ये, थोड़ा सा नीचे लेके चल सकते हैं हम। Yes। और अब हम इसको कर देते हैं स्टार्ट। ये देखो हमारा क्या है, ये देखो, इस यहाँ देखोगे ना, बोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, स्प्रिंट स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है, और ये हमारी स्प्रिंट आ गई, ठीक है। ये स्प्रिंट वाली स्क्रीन होती है हमारी। इस सेकेंड इसको हटा देते हैं हम लोग। अब एक चीज समझो यहाँ पे, अब बाय डिफॉल्ट इसके अंदर क्या होता है, जीरा में तो आपको 3 कॉलम ऑलरेडी बना के देगा। वो कौन कौन से, टू डू वाले, इन प्रोग्रेस वाले और डन वाले। बट जब रियल टाइम पे काम करेंगे ना, तो उसके अंदर कुछ क्या नाम है, कॉलम्स जो है ना, अलग से और बनी होती है, ठीक है। तो अभी मैं पहले वो कॉलम बना लेता हूँ, फिर उसके बारे में आपको समझाऊंगा। टू डू इन प्रोग्रेस, टू डू इन प्रोग्रेस डन वाला देंगे, क्यू ए वगैरह स्टेप, ठीक है। तो उठाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, जैसे भी जो टिकट्स आएंगी, लाइक इसमें बोलते हैं, जो ग्रीन में देख रहे हो ना आप, सॉरी, जो ग्रीन में देख रहे हो आप, ये क्या है, स्टोरीज है, ठीक है। इसको हम टिकट्स भी बोलते हैं। अब ये यूजर स्टोरीज हुई ना, जो कहाँ पे आई, अपने पास टू डू नाम के कॉलम के अंदर आई है। कहाँ से आई थी, प्रोडक्ट बैकलॉग से आई थी, ठीक है। तो अब जो अपना स्प्रिंट है, स्प्रिंट नाम का स्प्रिंट 1 में जो टू डू नाम की जो लिस्ट आई है अपने पास, ये सब पहले क्या होगा ना, कि डेवलपर इसके रिगार्डिंग पहले इस पॉइंट्स को जाके इम्प्लीमेंट्स करेगा, मीन्स इस फंक्शनैलिटी के रिगार्डिंग पहले जाके वो अपने कोड्स लिखेगा, ठीक है।
तो इसके अंदर मान लो कि पर्टिकुलर कोई फंक्शनलिटी पकड़ता है वो, यानी कि यूजर स्टोरी वो पकड़ता है, लाइक इसको इसने उठाया इन प्रोग्रेस में डाला, मींस किस चीज को, होम टैब को, कि वो पहले होम टैब बनाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इट मींस अगर उसने इसको इन प्रोग्रेस में डाला है, इसका मतलब ये है कि उसने उस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के रिगार्डिंग अपने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, वो अभी इन प्रोग्रेस चल रहा है, काम चल रहा है उसके ऊपर, ठीक है। सपोज टू भी उसने वो पॉइंट कवर कर लिया, मींस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको उठाएगा, क्यू बैकलॉग में डाल देगा। सिमिलरली दूसरी फंक्शनलिटी जो यूजर यूजर स्टोरी है, उसके ऊपर वो काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मान लो अब वो काम कर रहा है इसके ऊपर, लोगों के ऊपर, ठीक है, वो लोगों के ऊपर काम कर रहा है और सब कुछ किया उसने कंप्लीट करके, फिर मान लो जैसे वो कंप्लीट कर रहा है तो उसको उठा के वो क्यू बैकलॉग में डाल देगा। अगर इन प्रोग्रेस में मींस काम चल रहा है तो वो इन प्रोग्रेस वाली लिस्ट में रहेगी, किसके लिए, क्या नाम है, डेवलपर के लिए। उसी तरह से टू डू में क्या होगा, आपके पास टास्क होगा कि टास्क में हमें करना क्या है, ठीक है। तो ये जो भी दो कॉलम्स हुए, इस दोनों में कौन काम करता है, इसमें दोनों में काम करता है आपका डेवलपर, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे का। ये है जो अपने पास आया क्यूए बैकलॉग वाला कॉलम, इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसमें एज अ क्यूए मुझे मालूम चलता है, अगर जैसे आप क्यूए हो, ठीक है, आप सपोज करो मैं भी क्यूए ही हूँ, ठीक है। तो मतलब एज अ क्यूए हमें मालूम चलता है कि हमारे पास टास्क आ गया है काम करने के लिए। क्या है हमारे पास, टास्क आ गया है काम करने के लिए। तो सिमिलरली मैं दो तीन टास्क यहाँ डाल देता हूँ थोड़ा आपको समझा सकूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मुझे ना मालूम चलेगा कि भाई मेरे पास ना टास्क आ गया, कहाँ से मालूम चलेगा, इस वाले कॉलम से। अगर यहाँ पे टिकट पड़ी है तो ये मेरे लिए है, अगर यहाँ टिकट नहीं पड़ी है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है फिर इसके अंदर, समझ गए, एज ए क्यूए। और यही तो इन दोनों पे कौन काम करेगा, इन दोनों पे काम करेगा डेवलपर। अब आते हैं वापस। अब मालूम चला चलो मेरे पास काम आ गया है, मतलब कि मेरे पास टास्क आ गया है करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा, इस टिकट को उठा के डाल लूंगा इन क्यूए के अंदर, ठीक है। और जैसे मैंने इसको इन क्यूए में डाला, यहाँ डालने के बाद मैं क्या करूंगा, सपोज टू भी जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है इन क्यूए इशू वन, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे सिखाया था लास्ट टाइम, बताया था कि हम लोग टेस्ट केसेस भी लिखते हैं। टेस्ट केसेस के अंदर मैंने जो भी चीजें लिखा है ना, मान लो कि मैं होम स्क्रीन के लिए मैंने अपना टेस्ट केस लिखा हुआ है, तो टेस्ट रिजल्ट में मैंने भी कुछ मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको पास या फेल तो किया ही नहीं था, क्योंकि मैंने टेस्ट किया ही नहीं था उस केस में। तो उस टाइम पे अब मैं टेस्ट केसेस भी खोलूंगा अपने, मैं ये वाली फंक्शनैलिटी है जिसको मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली स्टोरी को मैं यहाँ पे लिखूंगा, रखूंगा, ठीक है। इसको मैं ओपन भी करूंगा साथ में, और मैं वापस जाऊंगा अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाकर क्या करूंगा, बेसिकली मैं होम टैब पे क्लिक करूंगा, जिसने क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, क्या बोला था उसने, एक सेकंड दिखाते हैं फिर से, कि होम टैब शुड बी क्लिकेबल, उसने बोला ना होम टैब पर क्लिकेबल होना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ वापस वेबसाइट के अंदर और टैप करता हूँ क्लिक करने का, कि क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये क्लिक हो रहा है, इट मीन मेरी फंक्शनलिटी से वर्क कर रही है, काम कर रही है, ठीक है ना। इट मीन मेरा जो केस है टेस्ट केस के अंदर, वो पॉइंट था वो फिक्स हो गया है। तो मैं उसको मेंशन करूंगा वहाँ पे पॉइंट में टेस्ट केस के अंदर, कि भाई जो मेरा होम स्क्रीन शुड बी क्लिकेबल वाला जो मैंने लिखा था टेस्ट केस, वो पास हो गया। तो टेस्ट केस में मैं उसको पास ही मार्क करूंगा। साथ में मैं यहाँ पे आके भी लिखूंगा इस यूजर स्टोरी के अंदर कि दिस फंक्शनैलिटी इज वर्किंग फाइन एज पर दी रिक्वायरमेंट। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली फंक्शनैलिटी सही से वर्क कर रही है। चलो आपने लाइन तो लिख दी, तो जस्टिफाई करने के लिए कैसे बताओगे इसको कि भाई जो आपने किया वो सही किया है। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ता है, हमें इसका स्क्रीनशॉट भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ वापस से, मैं स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सपोज टू भी होम स्क्रीन चल रहा है बोल के, या फिर आप इसके रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, प्रिंट स्क्रीन किया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ पेंट वाले कॉलम में, जैसे मैंने देखो मैंने पेंट खोला हुआ है यहाँ पे, मैं इस पे गया, मैंने कंट्रोल वी किया, ठीक है। और मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि भाई मेरा जो स्क्रीन है सही से चल रहा है बोल के। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला बटन है, रेक्टेंगल का बटन है, तो मैं इस पे गया, इसको मैंने क्लिक किया। और मैं यहाँ पे प्रॉपर मेंशन भी कर देता हूँ कि होम टैब इज वर्किंग फाइन करके। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने इसको लिख भी दिया कि भाई होम टैब इज क्लिकेबल। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको एक फोल्डर में जाकर रख देता हूँ, जैसे कि एक फोल्डर ले लेते हैं हम लोग।
मैंने एक असाइनमेंट वाला फोल्डर ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे जाके इसको मैं रख देता हूँ जैसे कि होम लिख के, बस सिंपल, थोड़ा मुझे आइडिया मिल जाएगी मैंने कहाँ रखा हुआ है उस फोल्डर को, उस स्क्रीनशॉट को सेव किया मैंने। वापस से मैं जाऊँगा जहाँ मैंने स्टोरी खोली हुई थी अपनी, जैसे मैंने बताया कि मैंने यहाँ लिखा था दिस फंक्शनलिटी इज वर्किंग फाइन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे वो स्क्रीनशॉट या फिर वो रिकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी इस केस में। तो कैसे लगा सकते हैं उसको हम, ये देखो ऑप्शन ये लिखा होगा फाइल्स एंड इमेजेस, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। अब पूछेगा कि कहाँ पे आपने उसको रखा हुआ है, लाइक मैंने ऑलरेडी इसको यहाँ पे रखा हुआ था, तो ऑलरेडी मेरा फोल्डर खुल चुका है। तो ये वाला था मेरा, मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ आपको। देखो होम था ना, तो ये है अपना है, मैंने इसको क्लिक किया, ओपन में टैप किया, टैप पे क्लिक किया। अभी देखो प्रोसेस में है, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सेव बटन जो अपना अनेबल हो जाएगा, तो क्लिक करने के लिए मेरे पास आ जाएगा। अब देखो ये हो गया, जा चुका है इसके अंदर, तो सेव करने के लिए आ गया, तो मैंने सेव पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखो फिर से होम टैब शुड बी क्लिकेबल, मैंने मेंशन किया था, ठीक है। मैंने कमेंट किया इसके अंदर कि दिस फंक्शनैलिटी इज वर्किंग फाइन एज पर द रिक्वायरमेंट, और मैंने इसके रिगार्डिंग स्क्रीनशॉट भी लगा दिया, ठीक है। और ये कहाँ पे है बना टिकट, ये जो मैंने जिसमें मैं काम कर रहा हूँ यूजर स्टोरी, वो इन क्यूए के अंदर है, मीन्स जो भी मैं काम करूंगा ना, ठीक है, टेस्टिंग का, तो वो मेरे टिकट होनी चाहिए किसके अंदर, इन क्यूए वाले फोल्डर के अंदर, इन क्यूए वाले कॉलम के अंदर, ठीक है। अब मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ उसको, इन क्यूए में मैंने काम किया था, और मैंने आपको बताया जैसे कि सब कुछ सही चल रहा है इस वाले में यूजर स्टोरी में, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के डन में डाल देंगे, कौन, एज अ क्यूए मैं उसको उठा के डन में डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि सही चल रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया और मेंशन भी कर दिया, तो मैंने उठाया इसको और इस वाले डन में डाल दिया मैंने, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट भी दिख रहा है, इसका सब कुछ दिख रहा है, इतना समझ में आया। लाइक अगर सब कुछ सही चल रहा हो तो हमें क्या करना है, यस सर। ठीक है। इसी तरह से एक पॉइंट और, मान लो कोई फंक्शनैलिटी है जो सही से नहीं चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा, मीन्स जो अपना बग है उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखो एक मेरे पास एक और स्टोरी आई हुई है काम करने के लिए, जिसमें लिखा है गेट इन टच वाला जो कॉलम होगा, सॉरी गेट इन टच वाली जो स्क्रीन अपने पास अंडर दी कॉन्टेक्ट अ स्क्रीन, टू नॉट सबमिट द फॉर्म, फॉर्म लिखना चाह रहा था मैं, ठीक है, सो नॉट सबमिट द फॉर्म विदाउट एंटरिंग एनी डेटा, तो बिना एंटर किए एनी डेटा को वो फॉर्म सबमिट ना हो, तो ये कंडीशन थी, ठीक है, वैलिडेशन यस के लिए। सर। तो ये एक सेकंड रुको, इसको मैं मूव करके लेके जाता हूँ, क्योंकि हमें कहाँ टेस्ट करना होता है, इन क्यू में टेस्ट करना होता है, इनके तो में मैंने इन सर। क्यू में रखा इसको। अब मैं इसको ओपन करता हूँ एक बार के लिए ना, मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी थी कि नाम ये स्टेटमेंट लिखने में, तो इसको ठीक कर लेता थोड़ा सा मैं, फॉर्म, ठीक है, सबमिट। अब ठीक है, अब इसमें हम काम करते हैं। तो उसने जैसे बोला था गेट इन टच अंडर द कॉन्टैक्ट स्क्रीन, तो पहले मैं कॉन्टैक्ट वाली स्क्रीन में जाता हूँ, कहाँ पे है, देखो ये रही ना, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसके साथ साथ जो फंक्शनलिटी मुझे टेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कॉन्टैक्ट एस के रिगार्डिंग, तो मैंने जो टेस्ट केस लिखे होंगे कॉन्टैक्ट एस के रिगार्डिंग, वो भी मैं ओपन करूंगा वहां से, और इसी के अकॉर्डिंगली मैं उसको टेस्ट करते चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, जैसे वो कह रहा था कि इसमें जाना है किसमें, गेट इन टच वाले में, वो लाइन पढ़ लेते हैं फिर से हम, क्या बोला, गेट इन टच अंडर द कॉन्टैक्ट एस स्क्रीन, तो मैं गेट इन टच पे आ चुका हूँ, अंडर द कॉन्टैक्ट एस स्क्रीन, ठीक है। अब क्या कहता है ये कि फॉर्म शुड नॉट सबमिट वाला होता है, ठीक है, फॉर्म शुड नॉट सबमिट विदाउट एंटरिंग एनी डेटा, तो मैं कोई डेटा एंटर नहीं करता, चेक कर लेता हूँ मैं भी, और ट्राई करता हूँ फॉर्म सबमिट करने का, यहाँ लिखा है सेंड योर मैसेज करके, तो मैंने क्लिक किया, तो जो सबमिट हो रहा है यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मैसेज सेंड सक्सेसफुली, जो कि रॉन्ग है, यस सर। ठीक है ना। तो ये हमारा एक बग हुआ, तो मैं एक काम करूंगा, पहले तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन करके, वापिस जैसे मैंने आपको समझाया था, प्रिंट प्रिंट, ये रहा, मैंने ये डाला, ठीक है। मेंशन भी कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, हम्म, एक सेकंड ना, ये देखो ऐसे मैंने इसको ओके भी किया तब भी नीचे इशू आता है इसमें, प्रॉपर यहाँ की चीजें गायब होगी, ये बैनर गायब हो गया हमारा, तो वो भी एक बग है हमारा, ठीक है। इसमें क्या नाम था इसका, सेंड योर मैसेज, ठीक है।
ठीक है, जो इशू था मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया क्या इशू आया था मेरे पास, और इसको मैं बस एक बार के लिए सेव कर लेता हूँ। का नाम था इसका मैं नाम डाल लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि यूजर स्टोरी कहाँ है अपनी, ये यूजर स्टोरी है GTA 3 करके, तो मैं इसको सिंपल GTA 3 शुरू लिख देता हूँ, थोड़ा मुझे मिल जाएगा इजीली। तो मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसको ना ये वाली स्क्रीन भी दिखा देता हूँ, थोड़ा उसको मालूम चल जाएगी वो इशू कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं इसको भी प्रिंट स्क्रीन करके लेके आता हूँ, ये वाले टैब को। क्या है यहाँ पे समझना, ये जो अपनी ऊपर की जो फील्ड थी ना ये सब, इसको हम टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं, क्योंकि हम चीजें इसमें टेक्स्ट करके डालते हैं ना, टाइप करके डालते हैं, इसलिए हम इसको टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। अब जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैंने डेटा कुछ नहीं डाला है, तो ये मैंने जब इस पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे वो सबमिट हो जाता है, जो कि एक मैंने सिंपल लिखा है क्लिक ऑन दिस बटन विदाउट एंटरिंग एनी डेटा इन अबाउट टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, हम इसको इसको भी सेव कर लेता हूँ। GTA मैं मान लेता हूँ, चलो GTA 03 कर देता हूँ, थोड़ा मुझे मिल जाएगा। अब जाते हैं वापस हम कहाँ पे, यहाँ पे हमने उसको खोला होता टिकट को, यहाँ पे जाके मैं मेंशन कर देता हूँ जो मेरे लाइन थी, लाइक मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था उसको। तो ठीक है, वो नहीं आया, मैं चलो मेंशन कर देता हूँ। तो मैंने पूरा मेंशन कर दिया कि भाई व्हेन वी क्लिक ऑन सेंड योर मैसेज बटन विदाउट एंटरिंग एनी इन्फॉर्मेशन इन टेक्स्ट फील्ड द फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, इट शुड नॉट हैपन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे सिंपल सा, मैं क्या करता हूँ, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें स्क्रीनशॉट लगाना पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं स्क्रीनशॉट लेके आता हूँ यहाँ से। एक था जो पहले वाला केस था अपने पास 03 वाला, पहले ये लगाते हैं हम लोग। अब इसी के बाद जा रहा था ना दूसरा, तो अब दूसरा वाला लगा लेता हूँ यहाँ पे मैं, एक सेकंड ना। हम्म, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अभी तक हमने किस पे काम किया, ग्रीन वाला कलर था ना ये कौन सा था, यूजर स्टोरी। अभी तक मैंने यूजर स्टोरीज पे काम किया, जिसका स्टोरी का नंबर क्या था, GTA 3। ठीक है, अब मुझे पता है कि स्टोरी के रिगार्डिंग तो बग है मेरा, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक बार के लिए पहले इसको मैं क्रॉस करता हूँ यहाँ से। मेरी स्टोरी क्या है, वो ये रही GTA 3 वाली। ठीक है, अब मुझे पता है इसके रिगार्डिंग तो बग है कि ये फंक्शनलिटी जो ये स्टोरी है सही से काम कर नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, उसको उठा के बग राइस वाले कॉलम में डाल दूंगा। साथ ही में जो मैंने इसके रिगार्डिंग टेस्ट केस मैंने जो बनाया था, मैंने आपको जो बताया था, उस टेस्ट केस में जाके मैं उसको फेल मार्क कर दूंगा, क्योंकि मेरा केस फेल हो गया ये। ठीक है, वहां पे मैं फेल मार्क कर दूंगा इसको। प्लस अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसके रिगार्डिंग बग बनाना होगा, तो ये तो अभी यूजर स्टोरी थी, अभी बग बनाएंगे अब हम इसका। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, इस क्रिएट वाले कॉलम में मैं जाऊंगा, मैंने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया। यहाँ पे जाने के बाद आप देखोगे जो अपने प्रोजेक्ट का नाम आ गया गौतम टेस्टिंग एकेडमी करके। स्टोरी में मैं जाता हूँ, मेरे सॉरी यहाँ पे ऑप्शन है इशू टाइप की, आप कौन सा इशू है, मेरा है बग, तो मैं बग पे गया। ठीक है,
समरी में मेरे को डालना पड़ेगा भाई क्या इशू आया था आपके पास, तो सिंपल डाल लेता हूँ, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड विदाउट एंटरिंग इन डेटा इन कॉन्टेक्ट अस स्क्रीन, इन कॉन्टेक्ट अस स्क्रीन। ठीक है, इसके बाद अब देखो क्या किया मैंने, समरी में डेटा डाल दिया कि भाई क्या इशू था उसमें प्रॉपर। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है ना, मेरे को स्टेप्स बताने होते हैं कि वो जो इशू है कैसे रिप्रोड्यूस होगा, कैसे वो इशू आया है। तो एक एक स्टेप मुझे यहाँ पे बताने पड़ेंगे, जिससे कि जो मेरा डेवलपर है उसको इजी रहे वो चीज फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो कैसे बताना है थोड़ा समझा देता हूँ मैं। सिंपल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, कहाँ पे था वो इशू, यहाँ पे। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि गो टू द कॉन्टेक्ट अस स्क्रीन, सेकंड क्या किया था हमने इसके अंदर जाके, हमने यहाँ पे गए थे। ठीक है और यहाँ पे हमने विदाउट एनी डेटा एंटर की गेट इन टच वाले में। ठीक है, हमने सेंड सेंड योर मैसेज पे क्लिक कर दिया था, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। यस उसके बाद क्या इशू आया था इसके अंदर, कि फॉर्म सबमिट हो गया था हमारा, है ना। तो मैंने लिख देता हूँ सिंपल सा, इशू कि हमारा क्या इशू है, फॉर्म नॉट सबमिट विदाउट ऑल्सो। सबमिट तो ना हो, अगर कुछ डाला ही नहीं है उसके अंदर मैंने डेटा, तो वो मुझे वैलिडेशन मैसेज दिखाया कि भाई ये फील्ड रिक्वायर्ड है या फिर ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसमें डेटा भरो बोल के। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ साफ साफ मैं कि ऑल्सो वैलिडेशन मैसेज शुड डिस्प्ले, तो मेरा जो वैलिडेशन मैसेज है वो मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, साथ में, और फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए, तो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। इशू तो मैंने डाल दिया था, इस सेकेंड इसको बोलता हूँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कि अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो जो मैं चाहता हूँ उनसे कि भाई फॉर्म सबमिट ना हो। ठीक है, जब हम इसमें कोई डेटा नहीं डालते हैं तो प्लस वो वैलिडेशन मैसेज दिखाए। इस केस में लाइक अगर मैंने डेटा नहीं डाला है तो मुझे वैलिडेशन मैसेज दिखाए कि भाई आपको ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसमें आप डेटा डालो। ठीक है, इशू क्या आया था कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया था, पूरा मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ। अब हम नीचे चलते हैं, पहले एक बार दोबारा से बता रहा हूँ ऊपर से मैं। हमने क्या किया, यहाँ अंदर आए हम लोग, क्रिएट बटन, यहाँ इस वाले क्रिएट बटन में क्लिक करके अंदर आए हम लोग। यहाँ पे मैंने बग सेलेक्ट किया, यहाँ मैंने मेंशन किया समरी में एक लाइन में क्या इशू था, और इसको मैंने डिटेल में नीचे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन के अंदर कैसे आया वो इशू, और हमें हम क्या चाहते हैं उस पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद अब आता है असाइनी, कि भाई आपका जो है डेवलपर कौन है, अब उसको असाइन करोगे, वो डेवलपर उसको फिक्स करेगा। तो मैं असाइनी पे जाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मेरे पास कोई डेवलपर नहीं, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई ऐड नहीं कर रखा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं जो मेरे पास आ रहा है नाम, वो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एज ए डेवलपर। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया कि भाई तू फिक्स करिए उस पॉइंट को, मैं एज ए डेवलपर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, असाइनी में डेवलपर को सिलेक्ट करूंगा मैं, जो इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के रिगार्डिंग होम, जो इस कॉन्टेंट स्पेस के रिगार्डिंग काम कर रहा है उसको। तो मैंने सिलेक्ट किया।
अब आता है अपने पास लेबल लगाने का कि भाई ये आपका जो बग है वो हाई हाई सिवियरिटी का बग है या फिर क्या कहते हैं मीडियम सिवियरिटी का बग है, ठीक है। इसे या फिर आपको उसको क्या कहते हैं उसके बाद कि आपको जल्दी फिक्स कराना है, लाइक इमीडिएट बेसिस फिक्स कराना है, कैसे फिक्स कराना है, वो सब यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। तो मैंने लेबल लगा दिया इसको हाई करके, ठीक है। सो दैट जो एक सेकेंड ना, जी एच मैंने हाई करके इसमें लेबल लगा दिया, सो दैट जो मेरा डेवलपर दिखेगा ना, सो मान चल जाएगा हाँ ये क्रिटिकल इशू है, वो उसको उसी टाइम फिक्स करने लग जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम कौन से स्प्रिंट पे काम कर रहे हैं, स्प्रिंट 1 पे काम कर रहे हैं, मैंने दिखाया था ना स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे ऑप्शन आया स्प्रिंट सेलेक्ट करने का, तो मैं यहाँ से स्प्रिंट सेलेक्ट करता हूँ। तो ये देखो जीटी स्प्रिंट 1 था, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नीचे जाएंगे फिर से, स्टोरी पॉइंट एस्टिमेशन ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये अपना पास जो डेवलपर सॉरी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अपने आप एस्टिमेट करता है कि कौन से स्टोरी को क्या पॉइंट देने हैं उसने, तो उसको अब ये के लिए आप लीव कर देना। हम आगे बढ़ते हैं फिर से, रिपोर्टर में आपका नाम आएगा क्योंकि आप इसके ऊपर काम कर रहे हो। फिर नीचे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आता है ड्रॉप फाइल्स टू अटैच और ब्राउज, मींस यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने स्क्रीनशॉट लिए थे ना अभी जो बग दिखाने के लिए, जो मैंने अभी लिया था आपके सामने, वो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे दोबारा से अटैच करूंगा। तो मैं ब्राउज में जा रहा हूँ, कौन सी स्क्रीनशॉट है देखो, एक तो ये था, है ना। ठीक है, और एक और स्क्रीनशॉट लिया था मैंने इसके लिए, चलते हैं, ये रहा। एक काम करता हूँ मैं इसके ऊपर यहाँ कर देता हूँ, अब लेता हूँ उसको। पहले हम इस वाली स्क्रीन पे थे, फिर हम इस पे आए थे ना, इस पे क्लिक करके, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब क्या करना है देखो, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा दिया। अब मैं नीचे जाऊंगा, अब अगर मेरा इशू ब्लॉकर से रिलेटेड है तो मैं ब्लॉकर पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अगर ब्लॉकर से रिलेटेड नहीं है, ब्लॉकर मतलब क्या होता है कि मान लो किसी फंक्शनलिटी में क्लिक किया, अब उसके अंदर जा ही नहीं पा रहे हो, मान लो मैं लॉगिन पेज पे हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने यूजर नेम में पासवर्ड सही डाला और लॉगिन बटन में क्लिक करता हूँ, तो मुझे आगे जाने दे ही नहीं रहा है वो, ठीक है। वो आगे जा ही नहीं रहा, अब उस नेक्स्ट पेज पे होम पेज पे जा ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ब्लॉकर। अगर जो ब्लॉकर नहीं है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंपल रिलेट्स टू का ऑप्शन लगाएंगे। तो मेरा वाला केस जो अभी जो है वो ब्लॉकर नहीं है, वो रिलेट्स टू में आएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है रिलेट्स टू, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अगर कोई चीज आपके ब्लॉकर होगी तो आप ब्लॉकर को सिलेक्ट करना, अदरवाइज आप रिलेट्स टू को सिलेक्ट करना। अब आता है सिलेक्ट इशू करके। तो अभी हम किस स्टोरी पे काम कर रहे थे, हम लोग जीटीए 3 वाली स्टोरी पे काम कर रहे थे जिसके रिगार्डिंग ये बग आया है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर एक चीज होती है मैंडेटरी, कि आपको इशू जो इस इशू के रिगार्डिंग आप काम कर, जिस स्टोरी के रिगार्डिंग आप काम कर रहे हो, वो स्टोरी पॉइंट, वो स्टोरी नंबर आपको बेसिकली यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो मैं अब एक बार देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले पे ड्रॉप डाउन में मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन आए हुए कौन सी स्टोरी के रिगार्डिंग आपको लगाना है। तो देखो मैं इसी के ऊपर काम कर रहा था GT3 करके, जिसमें लिखा होता है गेट इन टच अंडर दी कॉन्टेक्ट स्क्रीन वाला, ठीक है। मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे मालूम चल जाएगा कि इस स्टोरी के रिगार्डिंग आपने बग लगाया है। अब हम फिर से आगे चलते हैं। अब इस फ्लैग डॉट क्रिएट अनदर इशू, ये आपको नहीं करना है, इसे छोड़ देना आप। वापस में चलता हूँ कि कैसे हमने किया। हम क्या कर रहे थे, हम लोग क्रिएट बटन में हमने क्लिक किया था, फिर हम इस वाली स्क्रीन पे आए थे, यहाँ से मैंने बग सेलेक्ट किया था, यहाँ से मैंने समरी मेंशन करी एक लाइन में क्या इशू था हमारा। फिर मैंने उसको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया कि भाई इशू कैसे आया, कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं हम उसको, और हमें उससे क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए, मैंने मेंशन कर दिया इसके अंदर। इसके बाद जो आपका डेवलपर था उसको हमने असाइन कर दिया। फिर लेवल्स में अगर वो हाई सिवियरिटी का है, हाई प्रायोरिटी का है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग होगा वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद क्या नाम है, किस स्प्रिंट के रिगार्डिंग आप काम कर रहे हो, हम स्प्रिंट 1 के रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जीटी स्प्रिंट 1 सिलेक्ट कर लिया ड्रॉप डाउन से। इसके बाद हम फिर आगे बढ़े, जिसमें हमारे रिपोर्टर्स मींस आपका नाम आ जाता है अपने बाय डिफॉल्ट इसके अंदर। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट लगाना है जो हमारे इशू आया था ना, बग आया था उसके, कि भाई वो कैसे आए। तो मैंने दोनों स्क्रीनशॉट लगा दिया कि कैसे कैसे आते हैं वो बग, रिप्रोड्यूस होते हैं वो पॉइंट। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमने क्या किया कि अगर मेरा पॉइंट ब्लॉकर होता, मेरा बग ब्लॉकर वाला होता, तो मैं ब्लॉकर सेलेक्ट करता, अगर ब्लॉकर नहीं है तो मैं रिलेट टू सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने रिलेट टू सेलेक्ट किया। इसके बाद जो भी स्टोरी के रिगार्डिंग आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर ये बग बना है अपना, ठीक है, तो स्टोरी का जो नंबर है वो हमें यहाँ मेंशन करना होता है, जिसे हम बोलते हैं इशू की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इशू की डाल दिया है ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके। अब क्या करना है मुझे, अब मैं इस क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा।
तो उससे क्या होगा कि मेरा एक बग क्रिएट हो जाएगा जो कि रेड कलर में होगा। इसे यहाँ देखो ना, यहाँ पे स्टोरी बनी हुई है ना ग्रीन कलर में, वैसे ही मेरा एक बग बनेगा रेड कलर में, और वो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप कहाँ चले जाएगा, टू डू नाम की लिस्ट में चले जाएगा। ठीक है, हमें डालना नहीं पड़ता, वो अपने आप चले जाता है टू डू नाम की लिस्ट में। तो मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखो क्या है, यू हैव क्रिएटेड GTA 5 इशू। ठीक है, अब क्या करूंगा, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि भाई मेरा कहाँ पे है वो पड़ा इशू, कहाँ पे है। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं हम लोग। ये देखो टू टू नाम की लिस्ट है ना हमारे पास, ये देखो ये रहा, फॉर्म हैज बीन सबमिटेड विदाउट एंटरिंग एनी डेटा इन कॉन्टेक्ट स्क्रीन। तो मेरा जो इशू बनाया था वो मेरे यहाँ पे दिख रहा है, किस नंबर से दिख रहा है मुझे, GTA 5 करके दिख रहा है, और रेड कलर में दिख रहा है। देखो रेड पे मैंने होवर किया तो ये बग लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या होता है यहाँ पे ना, इसके अंदर देखोगे तो आप बेसिकली मेल चली जाती है किसके पास, जैसे आपने जो काम किया ना, तो आपके मेल जो डेवलपर को आपने असाइन किया उसके पास ही मेल चली जाएगी। ठीक है, और उसको यहाँ से ही मालूम चल जाएगा कि भाई उसके रिगार्डिंग कोई बग लगाया है किसने, आपने। ठीक है, तो यहाँ से उसको दिख जाएगा। तो अब क्या करेगा डेवलपर को मालूम चलेगा कि इसके अंदर तो इशू है, तो वो क्या करेगा, इस टिकट को उठाएगा, इस बग को उठाएगा और इन प्रोग्रेस में डालेगा। ठीक है, इन प्रोग्रेस डालने का मतलब क्या हुआ कि उसने इसके रिगार्डिंग काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो इसको ओपन करके देखेगा कौन, डेवलपर, क्योंकि हमने इन प्रोग्रेस में रखा है, मतलब डेवलपर ने इन प्रोग्रेस में रखा है, तो चेक करेगा वो उसको। तो उसने देखा कि भाई बग किसने लगाया है, बग लगाया है गोविंद नाम के बंदे ने। ठीक है, टेस्टर ने। उसके साथ साथ इसने इसको लेबल दिया है हाइट, मीन इसको जल्दी फिक्स करना पड़ेगा। स्प्रिंट कौन सी है, स्प्रिंट 1 है। तो जाएगा यहाँ पे देखेगा भाई क्या इशू आया है, बोलेगा फॉर्म हैज बीन सबमिटेड विदाउट एंटरिंग डेटा इन कॉन्टेक्ट स्क्रीन। ठीक है, अब उस देखेगा कैसे कैसे बग आता है, ये वो देखेगा एक बार के लिए। तो मैं जाता हूँ मैं कॉन्टेक्ट वाली स्क्रीन पे गया एज ए डेवलपर। ठीक है, कॉन्टेक्ट वाली स्क्रीन है, अब पढ़ूंगा उसमें क्या क्या बोला हुआ है। कि कह रहा है कि गो टू द कॉन्टेक्ट स्क्रीन जो हम जा चुके हैं, उसमें कहता है ये कि गो टू द सॉरी, गो टू द गेट इन टच एंड क्लिक ऑन सेंड योर मैसेज बटन विदाउट एंटरिंग एनी डेटा। तो क्या वहां पे वो जाएगा, फिर सेकेंड, यहाँ पे वो जाएगा और बिना एंटर की डेटा को क्लिक करके देखेगा। ठीक है, तो मान चल गया उसको कि भाई मैसेज सेंड हो गया, उससे वाइट स्क्रीन भी दिख रही है। तो उसको इशू मान चल गया, हाँ ठीक है इशू तो आ रहा है। ठीक है, तो उसने क्या लिखा है ना, फॉर्म मैसेज सबमिटेड, तो देख गया भाई इशू क्या है। अब वो पढ़ेगा कि आपने क्या लिखा है नीचे नीचे, तो हमने वो पढ़ेगा लाइक एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, कि फॉर्म शुड नॉट सबमिट विदाउट एंटरिंग एनी डेटा इन गेट इन टच स्क्रीन। ठीक है, ऑल्सो वैलिडेशन मैसेज टू डिस्प्ले। तो अब वो जाएगा अपने कोड्स को फिक्स करेगा, कोड्स को फिक्स करने के बाद, ठीक है, सपोज अपने गया कोड फिक्स किया अपने इसके रिगार्डिंग, उसको मालूम चलेगा ठीक है ये स्टोरी इस वाली स्टोरी के रिगार्डिंग इशू था, जो कि आपने बग रैश के अंदर लगा रखी है वो स्टोरी। तब वो जाएगा इसी स्टोरी के रिगार्डिंग, इसी पॉइंट के रिगार्डिंग अपने बग्स को फिक्स करेगा, और यहाँ पे एक कमेंट लिखेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि डेवलपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डेवलपर हूँ, दिस पॉइंट हैज बीन फिक्स्ड। सिंपल डालेगा, कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, उसने बोला कि दिस पॉइंट हैज बीन फिक्स्ड प्लीज रीटेस्ट, इसको दोबारा से रीटेस्ट करके देख लो। ठीक, अब उसने यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ से क्या करेगा, क्रॉस, इसने किया, डेवलपर ने किया अभी तक। अब वो उठा के आपको दे देगा, किसमें, क्यू बैकलॉग में, क्योंकि हमें सारी सारी चीजें कहाँ मिलती है, क्यू बैकलॉग के अंदर मिलती है, टास्क जो भी मिलता है। अब हमें चला ठीक है, जो हमने इशू दिया था वो डेवलपर ने फिक्स कर दिया है, और वो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, उसको हम उठाएंगे यहाँ से और इन क्यू में रखेंगे। इट मीन्स अब मैं स्टोरी के रिगार्डिंग चेक करना स्टार्ट करूंगा कि भाई ये जो चीज उसने दी है वो सही करके क्या रियल में सही हो गई कि नहीं हुई है। ठीक है, इट मीन्स मैंने जो अपना जो टेस्ट केस के अंदर मैंने आपको जो बताया था कि मैंने इस पॉइंट के रिगार्डिंग क्या लगाया था, फेल मार्क किया था वहाँ पे, है ना। तो मैं इसको दोबारा से चेक करूंगा, वही स्टोरी वही क्या नाम है टेस्ट केस रखूंगा अपने सामने भी, और वहाँ पे वेबसाइट में जब मैं जाऊंगा जहाँ पे ये वाली स्क्रीन थी, ठीक है, उसमें जाकर चेक करूंगा कि भाई ये स्टोरी ठीक, ये जो पॉइंट है हमारे सही हुआ है कि नहीं हुआ। अभी के लिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वैसे तो सही नहीं हुआ है, ठीक है, बट अभी हम समझाने के लिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वो पॉइंट जो हमारा फिक्स हो गया है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम यहाँ पे जाके फिर से कमेंट करेंगे, कि यहाँ लिखेंगे भाई हम फिर से दिस पॉइंट
has been fixed and working as per the रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैं बोला ये पॉइंट फिक्स हो गया है और वर्क कर रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट। पहले हम जाकर इसको चेक जरूर करेंगे, ठीक है, बिना चेक किए नहीं बताएंगे इसको, हमें इसे इसमें चेक करेंगे फिर बोलेंगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी मैं सपोज कर चल रहा हूँ कि सही हो गया है, मैंने इससे समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया। साथ में सेम चीज, अगर आप कोई पॉइंट बता रहे हो तो आपको उसका स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा, मैंडेटरी है वो, ठीक है। तो अभी स्क्रीनशॉट मान लो कि मैंने एग्जांपल के लिए मैंने कोई स्क्रीनशॉट ले रखा था, जैसे कि मैं अभी अभी के लिए एग्जांपल के लिए होम वाला स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़े पहले से समझाने के लिए, ठीक है। बट आपको क्या करना है, एक्चुअल स्क्रीनशॉट लेना अगर वो सही हो चुका है तो। अगर सही नहीं हुआ है तो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा दिस इज नॉट फिक्स्ड यट, ठीक है, इट इज रिफ्लेक्टिंग अगेन बोल के आप डालोगे फिर से जो लाइक इशू आ रहा है, बग आ रहा है, तो मेंशन कर दोगे दोबारा से, अगर दोबारा से सेम प्रोड्यूस होता है तो, ठीक है। अगर नहीं होता है, सही चल रहा है, सिंपल लाइन लिख देना कि दिस इशू हैज बीन फिक्स्ड एंड वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट, और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब उसका क्या करना है अपने को, इस सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। इस सेव पे क्लिक करोगे तो ये अपने आप सबमिट हो गया यहाँ पे, ठीक है, ताकि अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सको आप। इसके साथ साथ मैं एक काम और कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे आगे मेंशन करनी है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। ये करना, देखो मैंने ये जो बग था किसके रिगार्डिंग था, मेरा ये यूजर स्टोरीज GTA 3 के रिगार्डिंग था, ठीक है। तो मेरा जो GTA 3 जिसके अंदर बग आया था वो मैंने स्टोरी को उठा के बग रेजर वाले कॉलम में डाला था। तो मुझे यहाँ तो मैं कमेंट करूंगा, लाइक इस बग के अंदर कमेंट करूंगा सही हो गया बोल के, साथ में मैं स्टोरी जो मैंने बनाई थी ना उसके अंदर भी कमेंट करूंगा कि नाउ दिस इज हैज बीन फिक्स्ड करके, ठीक है। तो वापस मैं जा रहा हूँ उसके अंदर फिर से, ये तो मेरा इन क्यू में ये बग अभी मैंने मेंशन कर दिया कि सही हो गया बोल के, साथ में जो मेरा ये था जिसमें मैं इस बग रेज वाले कॉलम में रखा था अपनी स्टोरीज को कि इशू आया हुआ है इसके अंदर रिगार्डिंग बोल के, तो मैं इस पे भी जाऊंगा और कमेंट पे जाऊंगा, वापस मैं ये मेंशन करूंगा कि दिस पॉइंट हैज बीन फिक्स्ड एंड वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट करके मैं डाल दिया, और इसको भी मैं सेव कर लूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ, तो देखो यहाँ समझना फिर से मेरे पॉइंट को। अब हमने जो बग बनाया था, ठीक है, इसके अंदर भी हमने कमेंट कर दिया, स्क्रीनशॉट लगा दिया, और जो हमारी स्टोरी थी जिसके अंदर मुझे मालूम चला स्टोरी इशू आया हुआ है, इसके अंदर भी मैंने कमेंट कर दिया और स्क्रीनशॉट लगा दिया, ताकि अगर मैं डालू ताकि अगर मैं इसको जब मैं इसको डालूंगा डन में, तो मेरा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो चेक करेगा लास्ट में जाके बाद में, ठीक है। वो चेक करेगा, वो देखेगा कि आपने इसमें स्क्रीनशॉट लगाया है या कमेंट किया है कि नहीं किया, तो वो वेरीफाई करता है अपने एंड से भी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें मालूम चल गया ना इस चीज सही हो चुकी है, ठीक है, ये बग भी सही हो गया, स्टोरी के रिगार्डिंग था, जिस स्टोरी के रिगार्डिंग उसमें भी कमेंट कर दिया, इसमें भी कमेंट कर दिया, तो हम इन दोनों को उठा के हम डालेंगे डन वाले कॉलम के अंदर। कौन सा कॉलम, ये रहा डन वाला कॉलम, ठीक है। तो पहले मैं इसको उठा के डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं ये जो बग था मेरा जो कि सही हो चुका है इसको उठा के डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, लाइक आपने जो काम किया वो कंप्लीट हो चुका है, तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, साथ में जो हमने वो क्या कहते हैं जो हमने टेस्ट केस मेंशन किया था ना फेल करके, जो ये रिगार्डिंग फेल हो गया बोल के, उसको भी आके अब हम क्या करेंगे, पास मार्क कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको सिखाया था रीटेस्टिंग का केस, रीटेस्टिंग में क्या होता था कि कोई अगर केस हमारा फेल हो गया है, पहले हम चेक करते थे कि हमारा जो हमने बग लगा के दिया है वो पॉइंट फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, वो हम वेरीफाई करते थे। तो वही चीज हमने यहाँ पे चेक किया कि वो जो हमने बग लगा के दिया है वो पॉइंट फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर फिक्स हो गया है तो पास कर देंगे, फिक्स नहीं हुआ है तो हम दोबारा से बग बना उसको वहाँ पे कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको वापस। अब क्या होगा, लाइक मेरा जो होगा लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, बिफोर द रिलीज, मान लो कि हमारी रिलीज होनी है परसों, ठीक है, और वो क्या करेगा कल इवनिंग में वो एक बार बैठ के देखेगा कि भाई आपने जो भी जितने भी पॉइंट्स डाले हैं इसके अंदर, क्या आपने उसके रिगार्डिंग स्क्रीनशॉट और क्या कहते हैं कमेंट मेंशन किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया तो आपको इन्फॉर्म करेगा भाई आपने मेंशन नहीं किया है स्क्रीनशॉट कमेंट, आप पहले प्लीज वो मेंशन करो, ठीक है, तभी वो डन के अंदर जाएगा। सपोज वहाँ पे आया वो कौन प्रोजेक्ट मैनेजर चेक करेगा यहाँ पे कि भाई ठीक है आपने कमेंट डाला है, उसने कहा हाँ ठीक है डाला है कि इस पॉइंट हैज बीन फिक्स्ड, उसका स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। तो ऐसे ही वो सभी चीजों में दिखेगा, वो स्टोरी में भी बग में भी, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर काम करते हैं हम लोग। समझ में आया वर्क फ्लो? यस सर। ठीक है, एक सेकंड ना। अच्छा सर, जो हम बग राइज कर रहे हैं, हम्म। तो मतलब वो फिक्स होने के बाद हमें उसमें जाके दोबारा कमेंट करना और दोबारा स्क्रीनशॉट लगाना है जो ठीक होने का यस है। यस यस यस। ठीक है, देखो मिस्टेक कहाँ पे करते हैं हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इस पॉइंट को। हम लोग ना क्या करते हैं, जब भी मैं आपको बताता हूँ कि ये बग आया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, जब हम क्रिएट करते हैं
ये दोबारा लेके जा रहा हूँ इसके अंदर क्रिएट में, तो यहाँ पे ना इशू का ऑप्शन होता है। हम लोग मिस्टेक कहाँ करते हो समझा रहा हूँ। हम लोग कई बारी इसमें असाइनी को जो हमारा डेवलपर होता है उसको असाइन नहीं करते, एक मिस्टेक हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। साथ में एक मिस्टेक हम कहाँ पे करते हैं, एक सेकेंड, इशू की कहाँ, इशू की एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे इशू की बताया था, एक मिनट, प्रिंट एस्टिमेट अटैचमेंट, ये रहा सिलेक्ट इशू, मीन्स कि स्टोरी के रिगार्डिंग वो इशू लगा रहे हो, वो भी हमें सिलेक्ट करना जरूरी होता है। हम ये बहुत मिस्टेक होती है, मतलब अब देखोगे ना जो बिल्कुल न्यू बंदे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या कोई लोग सीख भी रहे होते हैं, तो वो मिस्टेक करते हैं इसके, वो इशू लगाना ही भूल जाते हैं। फिर डेवलपर उनसे कॉल करके पूछता है किसके रिगार्डिंग आपने लगाया है, तो उसमें डेवलपर का टाइम भी खराब होता है, टेस्टर का टाइम भी खराब होता है, उसे दोबारा से बताना पड़ती है सारी चीजें, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करना, ये मैंने इसलिए पहले ही बता दिया आपको। बाकी अब क्या होगा इसके अंदर, मैं आपको ऐड कर देता हूँ इस वाले में, और मैं आपको 2 स्टोरीज दे देता हूँ, अब इन 2 स्टोरी के ऊपर आप काम करना, ठीक है, वो आपका असाइनमेंट है। और ये रिकॉर्डिंग में आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो इसी के भी पे आप काम करना, और जहाँ पे इशू आएगा मुझे बता देना, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो पहले मैं आप ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।